आखिर वही हुआ जिसका हमने कल ही बता दिया था। जी हाँ, बिल्कुल। अमेरिका की ईरान को धमकियों के बाद चाइना और रशिया मैदान में आएंगे और आज वही हुआ। चाइना और रशिया के अहम बयानात सामने आए हैं। अमेरिका की धमकियों के बाद चाइना और रशिया अब क्या करने जा रहे हैं? आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, कल हमने बात की थी कि जो सूरत-ए-हाल चल रही है, अमेरिका की जो धमकियाँ हैं, उसके बाद रूस और चाइना मैदान में आएँगे और अगर वो मैदान में आएँगे तभी ईरान की जान खलासी होगी। अब ये दोनों ममालिक जो है ना, वो सामने आ गए हैं। बड़े अहम बयानात आए हैं, हमारे नाज़रीन को बताइएगा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अमेरिका के लिए ये मुश्किल हो गया है कि ईरान की तरफ किसी जंगी कार्रवाई की जानिब जाए, यानी कि हमला करने की तरफ जाए। उसकी बड़ी वजह यह है कि पहली बात तो यह है कि 2025 में ईरान और रूस का एक स्ट्रेटजिकली माहिदा होता है, इसको दफ़ाई माहिदा कहते हैं जी। इसका मतलब ये है, ये वैसा ही माहिदा है जैसा दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक आपस में दफ़ाई माहिदे करते हैं कि जंग की सूरत में ईरान की मदद रूस करेगा। और रूस ने सबक सीखा है वेनेजुएला वाले मामले में कि वहाँ पर उसका अपना जो ऑयल टैंकर है उसको ना सिर्फ रोका गया बल्कि उसके अमले को भी वहाँ से अगवा करके बिल्कुल। वो ले गए। रूस कुछ ना कर पाया। चीन के मफादात थे वेनेजुएला में, लेकिन चीन की इंटेलिजेंस बुरी तरह से नाकाम रही और ये जो खलश और ये जो कलक है ये अभी तक चीन के अंदर मौजूद है। इसीलिए चीन के वज़ीर ख़ारजा ई वांग ने कबल वक्त ही ईरान के मुतल्लिक ये बात कह दी है कि अमेरिका अगर इस तरह के इक़दाम करेगा तो इससे आलमी अमन ख़तरे में जाएगा। यानी एक तरह की ये भी धमकी है कि अगर देखिए, अमेरिका आएगा। आलमी अमन खतरे में जाने का मतलब यही है कि आप उस पे हमला करेंगे, कोई दूसरी सुपर पावर आप पर हमला करेगी, आपस में बड़ी जंग शुरू हो जाएगी। अच्छा, ये बात तो आपने बिल्कुल सही, आप पहुंच गए। वो भी यही कहना चाहते थे, लेकिन रूसी वजारत ख़ारजा की तर्जमान है मारिया अखोवा। मारिया अखोवा जो हैं, उनका जो बयान है वो इंतहाई ख़तरनाक है और उन्होंने ये तनबीह जारी की है कि अमेरिका रूस पर हमला करने की गलती ना करे और ना ही यहाँ पर एटमी तनसीबात को नुकसान पहुँचाने की बात करे, क्योंकि इस तरह से एटमी जंग जो है वो शुरू हो सकती है। देखिए, मैं आपसे जब सुबह आपसे मुलाकात हुई थी तो हम डिस्कस कर रहे थे इस सारे मामले को, तो मैंने आपसे कहा था कि खलीज फ़ारस वो जगह है जहाँ से दुनिया की ट्रेड होकर गुजरती है और ईरान जो है वहीं पर बैठा है, एक किनारे पे कतर बैठा है। अमेरिका जो है वो अपना फिफ्थ जो उसका नेवल बेरा है, वो क्या उसको बोलते हैं, बहरी जो बेड़ा बहरी उसे बेरा कहेंगे, जो है, तैयारा बरदार बहरी प्यारा जहाज। बरदार बहरी जहाज़, वो जो है वो उसको उसने हरकत पजीर कर दिया, यानी उसको मूवेबल बना दिया है कि वो मूव करे और खलीज फारस में रास्ता रोके। तो रास्ता किसका रुकेगा? चीन का और रूस का। टैरिफ लगाया गया तो नुकसान किसका हुआ? चीन का और रूस का। अब रूस ने यह कह दिया है कि भाई हम स्ट्रेटजिकली एक दफ़ाई माहदे में ईरान के साथ शामिल हैं, अगर ईरान पर कोई हमला होता है तो हम जो हैं सामने आएंगे। ये ख़तरनाक सूरत हाल है और मेरा ख्याल है अमेरिका को रोकने का यही एक वाहद हल था जिसका मैंने कल भी जिक्र किया था आपके साथ जब मैं वीलॉग कर रहा था। तो हम इस नतीजे पर पहुँचे थे कि अगर ईरान ने बचना है तो रूस और चीन को सामने आना होगा, नहीं तो जिस तरह वेनेजुएला गया इनके हाथ से, दोनों के हाथ से, क्योंकि दोनों वहाँ से तेल की तजारत कर रहे थे। हाँ जी, बिल्कुल। इसी तरह ईरान भी चला जाएगा। तो चीन के पास तो अपना तेल नहीं है और खलीज फ़ारस पर कब्ज़ा होने की सूरत में मिडल ईस्ट से भी तेल उसको मिलने की कोई तवक्को नहीं है। अटलांटिक ओशन में अमेरिका वेनेजुएला पर कब्ज़ा करने के बाद तमाम समंदर पर काबज़ है, वहाँ से वो नकलो हरकत होने नहीं देगा। तो क्या चीन का तरक्की का वो इंजन जो तेल के सहारे चल रहा है तेज़ी के साथ रुक जाएगा और चीन क्या उसको रुकने देगा? चीन के मफादात में ये बात शामिल है कि उसकी तजारत चलती रहे, चाहे वो किसी भी रास्ते में से होकर गुजरे, वो सी पैक से गुजरे, वो खलीज फ़ारस से गुजरे या अटलांटिक ओशन से गुजरे, उसकी तजारती मंडियाँ जो हैं वो चलती फिरती रहें। बिल्कुल। लेकिन अमेरिका दो जद पहुँचा चुका है चीन को, तीसरी डज वो खाने को तैयार नहीं है। अब आप पूछेंगे दो कौन सी? एक, जब पनामा में अमेरिका ने उसके लिए, चीन के लिए बंदरगाहें बंद की थी, आपको याद होगा उस वक्त भी चीन का सख्त रद्देमल आया था। अब वेनेजुएला वाला मामला हुआ तो इसमें भी जो है चीन जो है उसको ज़्यादा पहुंचेगी क्योंकि उसका ऑयल बंद होता है। और रूस की सबसे बड़ी दिफाई मंडी
भारत के बाद ईरान है, यानी ईरान उससे असला ख़रीदता है और ईरानी टेक्नोलॉजी जो है, कहा जाता है कि ये रशियन टेक्नोलॉजी का ही बदल है। तो ये इस तरह से ईरान को बचाने के लिए एक तरफ से चीन और एक तरफ से रशिया अगर आकर खड़े हो गए, तो मेरा ख्याल है अमेरिका और इसराइल अपने इत्तेहादियों समेत, जो कि 17 ममालिक बनते हैं, ये कोशिश नहीं करेंगे कि ईरान पर जंग मुसल्लत की जाए। हाँ, जो साजिश है जो वो रची गई है वहाँ पर वक्ती तौर पर आप यूँ कह लें कि तशद्दुद के ज़रिए कह लें या उसको सख्ती का कह लें, सख्ती का लफ्ज़ ज़्यादा बेहतर है मेरा ख्याल है। सख्ती से ईरान ने वक्ती तौर पर दबा तो लिया है, लेकिन इसको ख़त्म नहीं कर पाए हैं। तो ये अंसर शामिल रहेगा। अमेरिका और इसराइल साजिश तो कर सकते हैं, अब इस पर बराह रास्त हमला जो है ये मुझे नामुमकिन होता नज़र आता है, क्योंकि ये कहना कि ये एटमी जंग हो सकती है, इसका मतलब ये खुली धमकी है। और चीन का ये कहना कि इसके ख़तरनाक नताइज हो सकते हैं, ये भी खुली जंग की धमकी है। यानी आमिर भाई, मैं ये समझूं या हमारे नाज़रीन ये समझे कि अगर अमेरिका ने ईरान पर बराह रास्त हमला किया, कोई जंगी तैयारा भेजा या कोई बम फेंका, तो क्या रशिया ईरान की मदद के लिए मैदान में आएगा और अमरीकी लड़ाका तैयारों को निशाना बनाएगा? देखिए, पहली बात तो यह है कि ईरान ने एक नई स्ट्रेटजी के साथ सफ़र का आगाज़ किया है। अब्बास अरागची जो हैं, उन्होंने आज फ़ोन किया है मुत्तहिदा अरब अमारात में, और मुत्तहिदा अरब अमारात से फ़ोन करने का मतलब ये है कि उनसे कहा है कि आप इस जंग से बाहर रहें। बिल्कुल, ये स्ट्रेटजी है। अगला फ़ोन जो है ये बाकी इस्लामी ममालिक में जाना है। यानी उन्होंने ये फ़ोन करके ये बता देना है और ये बता दिया मुत्तहिदा अरब अमारात को, भाई तुम दरमियान में ना आना, हमारी और अमेरिका या इसराइल की जंग है, अगर तुम दरमियान में आए तो तुम भी पिसोगे। ये असल मसला ये है कि ईरान जो है अब बारी बारी तमाम ममालिक को फ़ोन करेगा कि आप इस जंग से दूर रहें जो खलीज फ़ारस में लड़ी जा सकती है, क्योंकि ईरान के पास भी ऐसे मिसाइल्स मौजूद हैं जिनकी रेंज जो है वो 1500 किलोमीटर तक है, और ये तमाम मिडल ईस्ट को कवर करती है। मिडल ईस्ट का कोई मुल्क जो है इसकी रेंज से बाहर नहीं है। और अगर रूस साथ शामिल हो गया तो फिर आपको पता है कि ईरान के बैनुल बरे आज़मी मिसाइल बनने में कुछ ज़्यादा वक्त नहीं लगना है। तो ये अमेरिका और इसराइल के लिए वैसे ही ख़तरनाक हो जाएगा। तो मेरा ख्याल ये है कि इन दो मुल्कों का सामने आना, आज अब्बास अरागची का मुत्तहिदा अरब अमारात को फ़ोन करना, और ये फ़ोन जो है ये एक समझे ये भी एक पैगाम है कि आप दूर रहें। तो मतलब ये है कि वो तमाम इस्लामी मुल्क जो ईरान के साथ साथ शामिल हैं, सरहदों के करीब हैं, जैसे कतर है, इराक़ है और बहुत सारे ममालिक हैं, वो भी इस मामले से दूर रहें। तो मेरा ख्याल है ये अगर ये मैसेज पहुंच गया है और अमेरिका तक ये पहुंचेगा, तो जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो पिछला व्लॉग हमने किया उसमें हमने ये कहा था, उसने कहा था अगले 24 घंटे बहुत अहम है, अमेरिकन निकल जाएँ। तो ये पैगाम जो है तुर्की के रास्ते अमेरिका को पहुँचाया जाएगा कि जंग की सूरत में उसके नताइज हौलनाक होंगे और उससे कोई मुल्क नहीं बच पाएगा, चाहे वो इसराइल है या अमेरिका के दोस्त इस्लामी मुल्क हैं, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। तो ये मैं समझता हूँ कि एक अच्छी मूव है ईरान की तरफ से। जब अमन हुआ है, जब एहतजाज ज़रा कमज़ोर हुआ है, तो ईरान अब ख़ारजी जो है महाज पर सरगर्म हुआ है। आज का फ़ोन और इसके बाद आने वाले दिनों में मज़ीद जो गुफ्तगू होगी उस पर भी हम बात करेंगे कि किन किन ममालिक के साथ उसकी गुफ्तगू हुई है। लेकिन ये अहम मूव है कि मुत्तहिदा अरब अमारात को बता दिया गया है कि आपने जंग से दूर रहना है। ये अमेरिका के लिए एक नई वार्निंग है। बहुत शुक्रिया आमिर रज़ा जी। बिल्कुल, आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली और ये भी बताया कि चाइना और रशिया किस तरह ईरान की मदद करेंगे। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।